आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। जिस प्रकार ब्रह्म आनंदमय है, परम शांतिमय है, उसी प्रकार हम सब का जीवन भी आनंददायी बने। कोई हताशा निराशा कुंठा अवसाद हमें घेर न ले। हम सबका जीवन आनंददायी बने, हमारी अंतः ऊर्जा जागृत हो। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार सर्वाधार जो परमात्मा है वो परम आनंदमय है, परम शांतिमय है, परम प्रकाशमय है। इसीलिए हम हताश न हो, निराश न हो। कर्तव्य कर्मों को हम उचित रीति से करते चलें, कर्म में ही अधिकार है। पुरुषार्थी होकर अपने कर्म का संपादन करें। आचार्य श्री प्रथम कहते हैं, स्थान पर कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनो। कितना दिव्य संदेश दिया है आचार्य श्री प्रथम ने। आज के इस पावन अवसर पर प्रथम आचार्य श्री के पावन चरणों में हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम सब नतमस्तक हो रहे हैं आचार्य श्री की पावन पुण्यतिथि के अवसर पर। और उस सत्ता से सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने की शक्ति भी मांगते हैं। हमें वह शक्ति मिले, हमें वह बल मिले, हमें वह ज्ञान मिले, हमें वह बुद्धि विवेक सामर्थ्य मिले कि हम सदगुरु के सिद्धांत को, स्वरवेद के स्वर को, विहंगम योग के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में उपयोगी सिद्ध हों। क्योंकि योगी ही तो उपयोगी है। हम विहंगम योग के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने में, वास्तविक रूप से पहुंचाने में, स्वरवेद के स्वर को हम जन जन तक पहुंचाएं। स्वरवेद महामंदिर का ही शंखनाद करें, यही शक्ति मांगते हैं हम। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। अब हम सब प्रथम दिन विराम लेंगे। अब चलते हैं स्वरवेद के स्वरों में। चौपाई का हम सब आनंद लेंगे। जग अनित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। स्वरवेद के इन स्वरों में परम सत्य ही स्थित है। परम सत्य से संस्पर्शित है ये सद्गुरुदेव की वाणियां। साधना की गहराई से ही प्रकट हैं। परम सत्य का दिग्दर्शन कराती हैं ये वाणियां। शांत चित्त होकर इन दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लें। फिर आज प्रथम दिवस हम सब विराम लेंगे। विलंब से आया मैं। अभी हम चलते हैं इन दिव्य स्वरों में। जय जन्म मरण दुख है संसार।
ज्ञान तीन पाद अमृत निर्वाण अमर लोक चेतन विज्ञान जग नित्य माया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा। जन्म मरण दुख आवन कोई यह संसार काल आदेशा आवन घर नहीं भूल अंदेशा यह संसार काल आदेशा आपन घर नहीं भूल अंदेशा जग अनित्य माया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा।
साधक साधिकाओं का यही चिंतन है कि संसार दुखमय है तो है। संसार के सभी विषय दुख रूप हैं। हमारे ऋषि कहते हैं भूमा वै तत्व सुखम नालपे सुखमस्ति। संसार के सभी विषय दुख रूप हैं और अनंत अनंत जन्म और जीवनों से इन्हीं संसार के दुखों को, अल्प सुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हम भोगते चले आ रहे हैं। आदि अनादि काल से हम संसार में ही बहे जा रहे हैं। माता पिता पत्नी पुत्र सगे संबंधी बंधु बांधव अपना पराया मैं तू यह वह अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यही चक्र चला रहा है। अब देख लिया, अब जान लिया, अब भोग लिया, अब कितना दुख भोगेंगे। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से इन दुखों को ही तो भोगते चले आ रहे हैं आदि अनादि काल से। 200 करोड़ वर्ष तो इस वर्तमान सृष्टि के होने को हैं। 2 अरब वर्ष इस वर्तमान सृष्टि के। इससे पहले अनंत अनंत बार सृष्टि और प्रलय। आदि अनादि काल से सृष्टि और प्रलय का यह क्रम चला रहा है। जैसे बद्ध आत्माओं का क्रम चला रहा है। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। वो मिला था तो छूटेगा, प्राण मिले थे तो प्राण छूटेंगे। जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह प्राप्त हो रहा है, लेकिन अपनी गति की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमारे ऋषि कहते हैं 6 प्रकार की गतियां हैं। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। प्रथम कहा वस्तु उत्पन्न होती है। ये शरीर उत्पन्न होता है। माता पिता को तो ये भी पता नहीं रहता कि गर्भ में शिशु कैसा है, पुत्र है कि पुत्री है। मुख्य जो आधार है, मूल जो आधार है, जो निमित्त कारण है वह ईश्वर है। साधारण कारण जीवात्माएं हो सकती हैं, लेकिन जो निमित्त कारण है इस सृष्टि का, अब सृष्टि का हम कहेंगे तब इसका अर्थ बाहर और भीतर की सृष्टि, एक बाह्य और एक आंतरिक। आदि अनादि काल से हम अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से एक शरीर को प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया, पुनः नया शरीर प्राप्त होता है, फिर छूट जाता है। ऋषि कहते हैं जायते वस्तु उत्पन्न होती है, ये शरीर उत्पन्न होता है। जब ये शरीर उत्पन्न होता है इसका अर्थ है ये सृष्टि उत्पन्न होती है, इसकी एक सत्ता होती। जैसे शरीर है इसकी एक सत्ता है, एक सृष्टि है, इसकी एक व्यवस्था है, इसका एक अस्तित्व है। मूलतः यह अस्तित्व वाली है, प्रकृति का अस्तित्व है, सत है। वो प्रकृति सत है, एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व वाली है। यह प्रकृति एक अस्तित्व है इसका।
जायते उत्पन्न होती है, इसकी सत्ता होती है, बढ़ती है। ये बढ़ बढ़ के बढ़ गई, अब बढ़ नहीं सकती तो घटना शुरू हो जाती है। अपक्षीयते, इसका क्षय होने लगता है। बढ़ बढ़ के बढ़ गई, अब और नहीं बढ़ सकती और प्लस में नहीं जा सकती तो माइनस में आएगी, माइनस में आने लगती है। घट घट के घट गया, अब और घटाया नहीं जा सकता। अब जितना घटाना था घटा लिया, अब और घटाया नहीं जा सकता। विनश्यति, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। यही शरीर के साथ हो रहा है, और जब यह शरीर के साथ हो रहा है, इसका अर्थ है संसार के साथ हो रहा है। वस्तु उत्पन्न हो रही, उसकी एक सत्ता है, वो परिवर्तित होती है। वो बढ़ बढ़ के बढ़ गई, अब और बढ़ नहीं सकती तो घटना शुरू होगी। घट घट के घट चुकी, जितना घटाया जाना था घटाया जा चुका, अब और नहीं घटाया जा सकता तो विनश्यति। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। संसार दुखमय है, संसार दुखमय है तो है दुखमय। साधक साधिकाओं का यही चिंतन है कि अनंत अनंत जन्म और जीवनों से संसार के अल्प सुखों को, जिनमें दुख ही ज्यादा है, दुखों से ही भरा है संसार। दुखमय है ये संसार, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के अल्प सुखों को, जिनमें दुख ही ज्यादा है, भोगों पदार्थों संबंधों को हमने भोगा है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से ये मृत्युलोक है, ये मुर्दों का शहर है, ये मेरा घर नहीं। जहाँ मेरा घर है, जहाँ मेरा घर है, वहाँ दुख हमें छू नहीं सकता, वहाँ आनंद ही आनंद है। वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ मेरा घर है परम प्रकाश है, वहाँ परम आनंद है। केवल आनंद नहीं है, आनंद से भी आनंद, परमानंद महान है। महान से महान परमानंद वहाँ है। संसार की नस्बरता नहीं, क्षणभंगुरता नहीं, मैं तू यह वह तेरा मेरा नहीं। जहाँ मेरा घर है वहाँ परम सत्य है, परम ज्ञान है, परम आनंद है। तब देख लिया, अब भोग लिया, अब जान लिया। साधक साधिकाओं का यही चिंतन है। इसी प्रकार उनका मन मनन करता है और उनकी बुद्धि विवेचन करती है इसका। इसी प्रकार उनकी अंतः स्थिति भी निर्मित होती है, होती जाती है। वो अपने संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं कि अब देख लिया, अब भोग लिया, अब जान लिया, अब बार बार संसार में दुख भोगने क्यों आना। इसीलिए सदगुरुदेव की घोषणा है, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, और केवल बतलाऊंगा ही नहीं, यदि विद तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल, कहें सदा फल, परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। ऐसा कहने का सामर्थ्य जिसमें है वो परम सत्ता है।